बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा शकील, आपका मेज़बान। आज हम अपने कुछ रियासत जम्मू कश्मीर के मसाइल, डिवाइडेड फैमिली के जो जो गम हैं, जो दुख हैं, जो 1947 से वो जी रहे हैं, उन पर बात करेंगे। रियासत के जो पेचीदा मसाइल थे जिनको हल होना चाहिए था, वो आज तक क्यों ना हल हो सके। मौजूदा हालात में उनके हल के लिए कौन सा रास्ता आगे निकलना चाहिए और कौन से निकात पर आगे अगर बात हो तो फिर ये मसाइल हल हो सकते हैं। डिवाइडेड फैमिली के दुखों पर मरहम रखा जा सकता है। फिर जो 2005 में एक CBM के तहत जो डिवाइडेड फैमिली को मिलाने के लिए एक अवामी राब्तों का सिलसिला शुरू किया गया था, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज जमात इस्लामी से इनका तल्लक है, सियासी समाजी शख्सियत हैं, अलगोश के मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर मेंबर मलक फारूक अफसर राज साहब मौजूद है हमारे साथ, और मलक मुश्ताक अहमद नूरी साहब, रिटेलर पंजाब के नायब सदर, इनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आज अपने हमें वक्त दिया। तो आज हम इसके गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं हम जनाब मलक मुश्ताक अहमद नूरी साहब से। मलक साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो बेसिकली तकसीम का एक नाम होता है, और मैं ज़ाती हैसियत में इस लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कॉमर्स कहता हूँ। यानी माशी लाइन कह लें, कारोबारी लाइन कह लें, क्योंकि मैशत है जो लोगों को जोड़ती है, खुशहाली पैदा करती है। जो कंट्रोल का मतलब तो है ही कंट्रोल है ना। तो ये जिस लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार बसने वाले कश्मीरी एक तकसीम शुदा खानदान है, एक दुखों की दलदल में दलसे हुए थे। फिर ये 2005 में एक अवामी रब्तों का सिलसिला शुरू हुआ। ये इसमें उतार चढ़ाव होता रहा, कभी शुरू हुआ, कभी बंद हुआ, शुरू हुआ। तो लेकिन ये था तो एक अच्छा प्रोग्राम, लेकिन इसको उस तरह से पजीराई ना मिल सकी, या अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर जमहूरियत पसंद कुव्वतों ने इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो मगरब में तो अगर उनके मफादात हों तो वो एक मक्खी भी कहीं उनको नजर आ जाए, इसके लिए वो मोमबत्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है ये कश्मीरियों के लिए वो उस तरह से सामने नहीं आते। क्या उनके मफादात का टकराव है या क्या चक्कर है? आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शकील जलाल साहब कि आपने कश्मीर के मौजू पे अपने चैनल पे हमें मदऊ किया और कश्मीरियों के बारे में, कश्मीर की तारीख़ के बारे में लाइन ऑफ कंट्रोल पे बातचीत करने का मौका दिया। आपने एक लंबा चौड़ा सवाल किया है जिसमें LOC के बारे में बात की है, जिसमें ट्रेड के बारे में बात की है, जिसमें कश्मीरियों के हकूक़ की बात की है। तो इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ट्रेड लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं समझा, ये कश्मीरियों की कातल लाइन है जिसने कश्मीरियों को पार्टीशन में तकसीम किया, और आज तक वो कश्मीरी इस लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से 1965 से लेके आज तक लोग मिलने से कासिर हैं। अगर मिलने की कहीं किसी किसी को इजाज़त मिली भी है तो मेरा ख्याल है कि 4 नस्लों पे मुहित है, 4 नस्लें अब इधर हैं, 4 नस्लें उस पार हैं। ये मुशर्रफ साहब ने जो शुरू किया था कि एक ट्रेड के नाम पे कश्मीरियों को इजाज़त दी, ये अच्छी बात थी। लोगों ने सुख का सांस लिया था कि एक ख़ानदान दूसरे से मिलने जा रहे थे, मोहब्बतें बांट रहे थे, ट्रेड शुरू हो गया। लेकिन एकदम इस पे भारत हमेशा अपने मफादात की जंग लड़ता है, वो सर्द जंग हो या गर्म जंग हो, वो अपने मफाद पे कभी भी लोड नहीं पड़ने देता। के वक्त में आप क्या समझते हैं, ये जो अवामी रब्तों का सिलसिला शुरू हुआ था, इसको फिर से बहाली होना चाहिए? एक आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है इससे? हाँ, इससे एक तो कश्मीरी को ये फ़ायदा होता है कि एक दूसरे को मिलते हैं, और उसके अलावा डायलॉग का एक सिलसिला शुरू होता है। इससे ज़ाहिर है जो मकामी हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत जम्मू कश्मीर है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपना असल मुद्दा जो है ना वो आलमी ताकतों के सामने, पाकिस्तान भी एक ताकत है, हिंदुस्तान भी एक ताकत है, और कश्मीरी हकीकी ताकत है।
जिसे तस्लीम करवाने के लिए शुरुआत जी। अच्छी थी, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, इसके मैं हक में हूँ। लेकिन इसको जब चाहता है भारत चले वो दबा तो देता है, जब चाहता है वो तो उछाल साधारण देता है, जब मुफादात चाहता है। मुफादात की जंग होती है, वो अपने लेकिन हर वक्त कश्मीरियों का खेला हर जाता है। सूरत में नुकसान हो रहा है ना। जी मलिक फारूक साहब, आप के सियासत पर भी गहरी नज़र है, सियासी तौर पर भी आप बड़े मुतहरक रहते हैं, समाजी तौर पर मुतहरक रहते हैं, कश्मीर पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। जहाँ तो सियासी मामला को आप गहरी नज़र से देखते हैं, वहाँ आप मतलब कश्मीर पर भी आपकी बड़ी फोकस फोकस रहता है आपका। आप ये बताइए कि ये जो एक उस तरफ से भी और उस तरफ से हालिया दिनों से या कुछ महीनों से एक ताज़ा आवाज़ चली है रिलीजियस टूरिज्म के लिए, मजहबी सियाहत के लिए। तो ये भी बेसिकली उसकी सीबीएम का एक हिस्सा था, लेकिन इसकी वो आवाज़ अब ज़रा देर से उठी है। पहले वो अवामी रब्ते दूसरी तरीके से शुरू हुए थे, डिवाइडेड फैमिली को मिलने मिलाने के लिए। फिर उसको आगे जब 2005 में ये अवामी रब्तों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर जाकर 2008 में इसको ट्रेड में भी थोड़ा सा शामिल किया गया, जो एक अच्छी खुशान बात थी कि कश्मीरियों को रोज़गार भी मिला, माशी सुकून भी मिला। क्योंकि बॉर्डर एरिया कहीं भी हो तो वहाँ आपको पता पसमानदगी ज़्यादा होती है। उन एरियाज में लोगों को घरों के अपने घरों के पास रोजगार भी मिला, कारोबारी नए मौके मिले, ट्रांसपोर्ट का शोबा शामिल हुआ, मजदूर शामिल हुए, छोटे छोटे ढाबे खुल गए, नई नई छोटी सी जरूरत जिंदगी के लिए जो जरूरत होती है वो नई नई दुकानात खुल गई। तो एक अच्छी शुरुआत थी। आप ये बताइए, इस जो तजारती अमल था जो इंट्रा कश्मीर ट्रेड के नाम से, इसको और जो मौजूदा जो एक नई डिमांड चली है रिलीजियस टूरिज्म के लिए, जैसे उन्हें एक श्रीनगर से रविंद्रा पंडित जी हैं, उन्होंने सेफ शारदा के नाम से एक तहरीक शुरू की, जिसका भी उन्होंने टिटवार सेक्टर में एक नामिनी एक शारदा नाम के नाम से उधर एक मंदिर गुरुद्वारा तमीर की है, जिसकी इनोग्रेशन उन्हें के अमित शाह जी ने की है। और उन्हें रविंद्रा पंडित जी ने करतारपुर की तरह उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो खैर इसको कॉरिडोर तो नहीं कहा, उन्होंने कहा इस तरह से भी यहाँ से इजाजत होनी चाहिए कश्मीरियों को भी, कश्मीरी शनाख्त की बुनियाद पर। आप इस पर क्या इसको किस नजर से देखते हैं और आपकी इस पर क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू ज़ात बबरकत के पाक नाम से, जो हम सब का पालने वाला है, इसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। अच्छा जी, देखिए, जहाँ तक तो कश्मीर का तल्लक है ना, कश्मीर की आज़ादी हमारे ईमान का हिस्सा है। तो आज़ादी कश्मीर के बगैर हमारे पास ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये डायलॉग से मसला हल हो जाए, मेल मुलाकात से मसला हल हो जाए, अगर एक दूसरे के तामन से मसला हल हो जाए, दुनिया के सामने हमारा एक सॉफ्ट इमेज जाए। हम चाहते हैं कि कश्मीर का, बस हमारा मेन मकसद है कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि जो ये कॉरिडोर या इस तरह का को होना चाहिए, तो ये वाकई एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी। इससे ये होगा कि कम अज़ कम नरम गोशा पैदा होगा। और दूसरा, जो ट्रेड आप कह रहे हैं ना जी, उससे फ़ायदा दोनों तरफ के कश्मीरियों को है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको बहाल होना वक़्त की ज़रूरत भी है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट तो शायद ये चाहती है, लेकिन अगर उधर इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे अमल दरामद करे, सोचे, तो ये कश्मीरियों के लिए दोनों की तरफ से एक अच्छा मुस्बत कदम होगा। तो कश्मीरी तो बेचारे वैसे ही एक पिसा हुआ तबका है, मज़लूम है, अरसा दराज से मज़ालम की चक्की में पिस रहे हैं। मैं अब देखता हूँ कि जब से कश्मीरी पार्टीशन हुई है, ऐसे ऐसे लोग जो बचपन में इधर आए थे, बूढ़े होके इधर ही बेचारे वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन अपने प्यारों से ना मिल सके। तो ये अगर कोई ट्रेड शुरू होगी, इससे कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ बेहतरी की गुंजाइश होगी, लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे। ऐसी ऐसी हैं कि अब हम जो कश्मीरी हैं, हमें नहीं पता कि हमारी वहाँ पे जो नस्लें हैं, शायद नादर दो चार नाम तो जानते होंगे, लेकिन हमारे वहाँ पूरे के पूरे बिल्कुल। खानदान है, बड़े बड़े कुंभों वाले लोग हैं हम, लेकिन हमें नहीं पता। और हमें इसका दुख भी है, हमें इसका एहसास भी है। हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से, सॉफ्ट इमेज से हम कश्मीरी जो है वो दुनिया को ये पैगाम दें कि हम कश्मीर का हल चाहते हैं। खा वो तजारत से निकले, खा वो किसी भी तरीके से निकले, ट्रेड से निकले, मेल मुलाकात से निकले, या मुज़ाकरात से निकले। मकसद मैं आपको बताता हूँ इस तरह कि ये मैं इस सीबीएम की पीस प्रोसेस का मैं एक प्रमोटर हूँ, ठीक है, मैं जी इसका जी। हिस्सा भी हूँ। तो हमें नहीं पता था कि एलओसी के पार रहने वाले लोग किस तरह रहते हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनकी जुबान क्या है, वो क्या क्या किस तरह रहते हैं। हालांकि थे वो हमारे जिस्म का हिस्सा, लेकिन इस लाइन ऑफ कंट्रोल ने तकसीम जो किया हुआ था। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ मेल मिलाप का, तब हम जब उस जगह पर पहुंचे, वो लोग भी आए, हमने देखा यार ये लोग तो हमारी तरह ही हैं,
हमारी तरह ही कपड़ा पहनते हैं, हमारी तरह ही बोलते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, हमारा रहन सहन एक है, सकाफत एक है। ठीक है, मजहब हर किसी का अपना अपना है, लेकिन खिता तो एक ही था ना, एक ही जिस्म के टुकड़े थे। एग्जैक्ट। तो वो तब जाके साथ में, नहीं यार हमें, हम लोग एक हैं। वो बड़ा सा एक जो कंफ्यूजन थी वो दूर हुई। अभी ये सिलसिला है कि ये, जैसे देखें ना, अगर पंजाब से करतारपुर के लिए उनको राहदारी मिल गई है, अच्छी बात है, हम इसको खुशैन समझते हैं। किसी भी मजहब पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं इसी तरह, अगर शारदा शारदा है जो, वो एक मंदिर ही नहीं है खाली, वो बड़ी पुरानी तहजीब है, सकाफत है, इल्म का एक पुराना गहवारा था। शारदा यूनिवर्सिटी थी वहां पर, वो बहुत बड़ी पुरानी तहजीब है, सदियों पहले की तहजीब है, उसको ओपन होना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ जनरल टूरिज्म भी ओपन हो, ताकि कश्मीर दुनिया के नजर में एक नए रूप में सामने आए, और दुनिया का फोकस हो उस पर, यार इस मसले को हल करें, ताकि दुनिया यहाँ पर कारोबार के लिए भी आए, दीगर जरूरियात के लिए भी आए, ये खिता दुनिया के साथ एक नए रंग रूप के साथ जुड़ जाए। तो इसके सिलसिले में मेरे ख्याल में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मलिक साहब, आप ये बताइएगा कि ये तजारत है, बेसिकली देखिए, इस तजारत ने कश्मीरियों को भी जोड़ा, दोनों हुकूमतों को भी जोड़ा, इनका एतमाद बहाल हुआ। कश्मीरियों को भी जोड़ा, दोनों हुकूमतों को भी जोड़ा, इनमें एतमाद साजी बढ़ी। और जो जो कश्मीरी ताजर थे, इन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान पीस एम्बेसडर का काम किया, पीस ब्रिज का काम किया। तो इस तजारत में को तो जारी तो रहना चाहिए, बल्कि इसका मेन फायदा दोनों हुकूमतों को ये हुआ कि हजारों खानदान जो स्टेट से जुड़े, वो उन लोगों ने गवर्नमेंट से सरकारी नौकरी मांगना छोड़ दिया, बल्कि किसी ना किसी शक्ल में दोनों अपने अपनी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ देने देते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं कि इस तजारत को मजीद वसअत दी जाए, आसानियां पैदा की जाए, और जो लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला बड़ा पेचीदा मसला, उसके लिए तो हमने तो अपने, तो मैं जब भी कोई एलओसी पे मीटिंग होती है, हम डिमांड करते हैं कि इसको आसान किया जाए। सिर्फ कश्मीरी शनाख्त की बुनियाद पर, आज आईटी का दौर है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है, आज फॉर्म सबमिट करें, यहाँ आएंगे फिर वहां जाएंगे, इतनी देर में पता नहीं कौन जीता है कौन मरता है, सालों लग जाते हैं जी, बिल्कुल सालों लग तो जाते हैं। आप इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, इस तजारत को मजीद कितना बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, या इसमें किस तरह की मजीद आसानियां पैदा की जानी चाहिए? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एलओसी को खोला जाए, लोगों को मिलना मिलाना जो है ना, ये ज़रूरी होता है। जी इसके बाद इसके साथ साथ फिर उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है, रोज़मर्रा की चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो वो अगर कश्मीरियों के लिए तजारत खोली जाए, वुसअत इसमें तब आएगी जब उसको खोला जाएगा। जी जी तो डिमांड ज़ाहिर है बढ़ेगी, तो फिर उसके हिसाब से वुसअत भी आती है। लेकिन इसके लिए हमें कश्मीरियों के साथ-साथ हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हिंदुस्तान को संजीदगी अख्तियार करनी पड़ेगी, जो कि कश्मीरियों के लिए ज़रूरी है। तो जब तक ये हुकूमतें दो संजीदा नहीं होती, अगर पाकिस्तान हुकूमत पहले संजीदा ज़रूर है, लेकिन इसके लिए हुकूमत हिंदुस्तान को भी संजीदा होने की ज़रूरत है। और अगर वो इस तरह इस तजारत को खोलते हैं, इस एलओसी को खोलते हैं, तो इससे दोनों हुकूमतों के लिए कश्मीरियों के दिल में नरमी पैदा होगी, यानी नरम कि गोशा इसको है। मैं, इसके लिए मैं अगर इस तरह को मैं जो मैं समझाऊं कि आप सीनियर नायब सदर रिटेलर पंजाब करियाना के हैसियत से आप इस एलओसी ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, और चाहते हैं ये इसको कश्मीरियों के लिए और दोनों ममालिक अच्छे तलकात के लिए इसको फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। देखिए, मैं इसको ना न सिर्फ अपने यानी कि ताजर ओहदे के साथ साथ, मैं एज ए कश्मीरी महाजर होने की सूरत में भी एक दूरअंदेश नज़र से देख रहा हूँ कि अगर ये खुलता है, तो इससे न सिर्फ कश्मीरियों को फ़ायदा होगा, हुकूमत हिंदुस्तान को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और एक दूसरे के ये बड़ी सतह पे दोनों ममालिक करीब आएंगे। उससे कश्मीरियों के भी रास्ते खुलेंगे। कश्मीरियों के जो वो आज़ादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या आज़ाद हैसियत में रहना चाहते हैं, ये रास्ते तब निकलेंगे ना जब वो आप जो खूनी लकीर, जिसको मैं हमेशा एलओसी को मैं हमेशा खूनी लकीर तस्वर करता हूँ। मैं एलओसी उसका जो ज़रूर नाम रखा है, हमारे बड़े जो मुल्क हैं उनने मिल के, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिल के जी, मैं ज़ाती एलओसी को को खुद खोला। इस लाइन ऑफ लेकिन कंट्रोल को लाइन ऑफ कांग्रेस ही कहता हूं, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहता इसको। तो इस लाइन को खोलना चाहिए। और ये जो आपने एक बात जो ज़रूरी है वो सवाल नहीं किया, वो ये है कि ये जो फॉर्म भेजते हैं, एक बार हम देखें ना, मैं कश्मीरी महाजर हूँ,
रियासत बशिंदा सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल तो मुझे इधर वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? जब हुकूमत पाकिस्तान मेरी 1 साल पूरा वेरिफिकेशन नहीं करती रहेगी कि ये नहीं कौन है, क्यों जाना चाहता है, कैसे है। भाई मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर में अपने वतन में, मैं बिल्कुल मुझे वजह काफी फरमाया। एलओसी पे हिंदुस्तान हुकूमत ने सवाल किया था ना कि आप आर यू पाकिस्तानी, मैंने कहा हाँ यस। या तो उर्दू स्पीकिंग में, इंग्लिश, ये इस तरह के सवाल किए, मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं उर्दू स्पीकर हूँ। तो कहने लगे तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मैं अपने वतन आया और अपने घर जा रहा हूँ। कहते सही आप तो पाकिस्तानी, मैं क्या पाकिस्तान के हम मशहूर है ना, जो वो हमें पाकिस्तानी समझते हैं उनके बिल्कुल साथ हमारा ताल्लुक क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारा ताल्लुक है ना, तो कश्मीर मेरा घर है। तो उसके इसके ऊपर उन्होंने मुझे पूछा भी था कि इसमें क्या आपको तकालीफ है। देखिए इंटरनेशनल कवानीन में आप देखें तो 90 दिन के अंदर वीजा देना होता है, जबकि इसको हमने नरम बनाया था ना। जी जी तो इसको नरम सॉफ्ट ऐसे किया जाए कि एक जो हमारा रियासत बशिंदा सर्टिफिकेट है, हम वो पेश करें, हमें वो जाने की इजाजत दे दें। ऑन स्पॉट एंट्री होनी अगर चाहिए। 1 साल ये पूछते रहेंगे, 2 साल, 1 साल 2 साल वो पूछते रहेंगे। मुझे अच्छा अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने 2013 में मैं गया हूँ, तो 2010 में मैंने कागजात भिजवाए थे, 2013 में मैं जा रहा हूँ। तो इसको चलो नरम किया जाए कि मैं आगे उसी तो फौरी तौर पे जाऊँ, आगे ताकि चलते इस तरह नरमी आएगी ना, इससे दोनों हुकूमतों को फायदा है। हैं। और वो आलमी दुनिया जो चाहती है वो उसके मुताबिक भी वो यानी अमन जो कायम होता है, वो अमन और ठीक है इस्तेहकाम उसमें इसी आएगा ठीक कि है हम मिल बैठ के इस रास्ते को पहले जी खोलेंगे, जी फिर हम ट्रेड करेंगे, फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश अच्छा जी, करेंगे। सब मैं ज़रा नूरी साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी जी देखिए कश्मीरियों की बेहतरी भलाई और फलाह जो है ना वो हमारा मकसूद तो है। जी जी हम बहसीयत कश्मीरी हमेशा चाहते हैं कि कश्मीरी भी तरक्की करें, ये भी दुनिया में अपना नाम मकाम बनाएं। हालांकि कश्मीरी एक बड़ी ही शानदार कौम है, यकीन जाने कि इनके अंदर इतनी सलाहियत है कि इनको अगर मौका दिया जाए तो ये पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का मनवा सकते हैं। बेशक लेकिन मजबूरी ये है कि हमें कोई उस तरह का कश्मीरियों को जो है ना उस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाता। जहां तक नूरी साहब ने कहा कि ये फॉर्म की तस्दीक वगैरह, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें नादरा का जो हमारा जारी होता है उसमें भी बहसीत कश्मीरी हमारा दर्ज होना चाहिए। और इसी तरह जैसे हमारा बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट है वो अभी तक अगर कागजों में उसे ऑनलाइन होना चाहिए और उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होनी होनी चाहिए चाहिए। कि हमें पता हो कि भाई वो जहां मर्जी से बैठ के, जिस तरह नादरा का कार्ड बनता है या जी इंडिया जी जो कार्ड बनाता है, उस तरह कश्मीरियों को भी एक अलग से शनाख्ती कार्ड जारी होना चाहिए कि भाई ये कश्मीरी है, और वही हमारी शनाख्त बने और हमें आने जाने में आसानी हो। और हमें कश्मीर में आने दोनों तरफ से आने जाने की आसानी देनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम इस हक में। और अगर आने जाने की आसानी होगी तो ट्रेड भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, सारी चीजें, और लोग दोनों तरफ से तरक्की भी करेंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल आप दोनों मेहमानों से पूछना चाहूंगा। ये बताइए कि एक एक आवाज और भी चलती है यार, और ये मैं समझता हूँ बड़ी मौसर आवाज है, इसको सीबीएम के साथ बिल्कुल नथी होना चाहिए कि बहसीत कश्मीरी कोई भी तालब इलम, चाहे वो उस हिस्से से हो, कश्मीर के किसी भी हिस्से से हो या इस हिस्से से, उसकी मर्जी चाहे वो मैं फर्ज आजाद कश्मीर के किसी भी दूर अफ्तादा गाँव का तालब इलम, वो चाहता है जी मैं श्रीनगर तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मैं जम्मू में हासिल करना चाहता हूँ, मैं करगिल में जाके करना चाहता हूँ, मैं लद्दाख में करना चाहता हूँ, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी तरह उधर से भी, और कोई मरीज अगर चाहे अपनी खुशी से कि जी मैं किसी श्रीनगर का मरीज चाहता है जी मैं फरमाद आके इलाज कराना चाहता हूँ, या रावलाकोट चाहता हूँ, या रावलाकोट वाले चाहते हैं हम जम्मू में या श्रीनगर में करगिल कहीं भी जाना चाहें, इनको भी इसी तरह मैं इसी कश्मीरी शहरी, क्योंकि ये कश्मीरी तो कश्मीरी होगा, इनको ये नहीं बात होना चाहिए। एग्जैक्टली मिर्जा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की है और बड़ा मजा आया आपके इस सवाल का कि वाकई हमारे लोगों को, अगर हमारे तालिब इल्मों को इधर इस तरफ के कश्मीर और उस तरफ के कश्मीर में आने जाने की आज़ादी होगी, एजुकेशन बेहतर होगी, मजीद अच्छी तालीम के दरवाजे इन पे खुलेंगे, सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। और इस पे तो मेरा कोई दो राय नहीं कि इस अगर आने जाने की आज़ादी दी जाएगी तो ये सारे मामलात हल होंगे, इसमें बेहतरी भी आएगी। तो आपने ये बड़ा शानदार वैसे सवाल किया, मुझे आपसे आज का जो इंटरव्यू है बड़ा मजा आया आपसे बातचीत करके। आपका माशाल्लाह विजन बड़ा अच्छा है, आप चाहते हैं कि कश्मीर तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे और बेहतरी की तरफ ही सारे मामलात जाएं, और मुज़ाकरात से ही मामलात का हल अगर निकल आए तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी इस आप। मामले पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कश्मीर की हकूक़ की बात की है,
तो अगर ये LOC खुलती है ना तो ये सारे काम तो इंशाल्लाह होंगे और होने भी चाहिए कि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कहीं भी इस पे पाबंदी नहीं है। अगर दुनिया में पाबंदी नहीं है तो कश्मीरियों पे किस लिए हो? कश्मीर जब चाहे वो उधर तालीम हासिल करे या इधर तालीम, इलाज उधर करवाए या इधर करवाए, क्योंकि ये- कश्मीर उसका घर है। यही हमारी तो आवाज़ इस घर को हम हमारी आवाज़ है और यही हमारी जिस्तु है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब, हम आपकी वसातत से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत हिंदुस्तान और कश्मीर के लिए ये कहते हैं कि यार आओ मिल के बैठें, अमन बढ़ाएं, सेहत लाएं और सहूलियात दें अपने लोगों को और तरक्की करें, दुनिया में अपना नाम और मुकाम बनाएं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका। बहुत शुक्रिया, आप मेहमानों का आपने वक्त दिया। बात यह है कि कोई भी मसला है, चाहे वो कितना भी पेचीदा हो, उसको हल करने के लिए जो रास्ता है वो मुज़ाकरात का है, टेबल बैठने का है। जब कश्मीरी क़यादत को, कश्मीरी अवाम को आपस में मिल बैठने का मौका दिया जाएगा तो आपस में मिल बैठेंगे, आपस के ख्यालात का एक दूसरे से तबादला ख्याल करेंगे, तजावीज़ देंगे, फिर वहीं से आगे बढ़ने का मसला कश्मीर को हल करने का रोड मैप निकलेगा। और कोई कोई दूसरी शर्त ही नहीं हो सकती कि बातचीत से मसले का हल ना हो। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।